आधी रात। तेज बारिश हो रही है। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं है। राहुल अपनी बाइक पर घर लौट रहा है। रात के लगभग 12 बज चुके थे। राहुल अपने दोस्त की पार्टी से घर लौट रहा था। मौसम अचानक खराब हो चुका था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। राहुल, लगता है आज बारिश रुकने वाली नहीं है। फिर अचानक धड़ाम बिजली चमकती है। बाइक झटका खाती है। राहुल, अरे, ये क्या हुआ? बाइक बंद हो जाती है। राहुल सड़क के किनारे खड़ा है। तभी दूर अंधेरे में एक पुरानी इमारत दिखाई देती है। दूर अंधेरे में एक पुराना होटल दिखाई दे रहा था। राहुल के पास वहां जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। राहुल, कम से कम रात तो कट जाएगी। वो होटल की ओर चला जाता है। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। राहुल, एक कमरा चाहिए। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है। बूढ़ा, एक रात के लिए? राहुल, हाँ, एक रात के लिए। बूढ़ा चाबी निकालता है। बूढ़ा, लो कमरा नंबर 205 और याद रखना कमरा नंबर 307 से दूर रहना। राहुल, क्यों? वहां भूत है क्या? बूढ़ा, जितना कम जानोगे उतना ज्यादा जियोगे। राहुल अपने कमरे की ओर जा रहा है। गलियारा लंबा और अंधेरा है। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुलता है। राहुल चौंक जाता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दूर गलियारे के आखिर में 307 लिखा हुआ दिखाई देता है। राहुल अपने कमरे में जाकर सो जाता है। राहुल अपने कमरे में सो रहा है। अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह दरवाजा खोलता है। बाहर कोई नहीं। फर्श पर सिर्फ एक पुरानी डायरी पड़ी है। राहुल वो डायरी लेकर अंदर आ जाता है। राहुल डायरी पढ़ता है। डायरी किसी विक्रम नाम के व्यक्ति की थी। राहुल पढ़ता है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। इस होटल में जो दिखता है वो सच नहीं है। 307 के अंदर मत जाना। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। रहस्यमयी आवाज। देर हो चुकी है। राहुल डरकर पीछे देखता है। कोई नहीं। जिज्ञासा राहुल पर हावी हो जाती है। वह 307 की तरफ बढ़ता है। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। राहुल दरवाजा खोलता है।
अंदर धूल भरा कमरा है। बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी है और दीवार पर लिखा है, भाग जाओ। राहुल धीरे धीरे कमरे के अंदर जाता है। कुर्सी उसकी तरफ पीठ किए हुए रखी है। अचानक कुर्सी अपने आप घूमने लगती है। राहुल रहस्यमयी आदमी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और अचानक आदमी गायब हो जाता है। राहुल घबराकर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन 307 का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम। राहुल, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। वो पूरी ताकत से दरवाजा खींचता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी दीवार पर कुछ शब्द उभरने लगते हैं। खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा है, अब तुम भी फंस चुके हो। कमरे की एक दीवार धीरे धीरे खुलती है। अंदर अंधेरे में जाती हुई सीढ़ियां दिखाई देती हैं। राहुल के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। नीचे एक विशाल तहखाना है। दीवारों पर पुराने फोटो लगे हुए। राहुल को एक पुराना वीडियो रिकॉर्डर मिलता है। वो प्ले बटन दबाता है। स्क्रीन पर विक्रम दिखाई देता है। विक्रम, अगर तुम ये देख रहे हो तो होटल ने तुम्हें चुन लिया है। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ फंसा था। 307 कोई कमरा नहीं, एक जाल है। तहखाने की लाइट्स झपकने लगती हैं। अंधेरे से कई परछाइयां निकलती हैं। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाए। तू भी निकल नहीं पाएगा यहाँ से। राहुल भागने लगता है। राहुल की एक पुराने अखबार पर नजर डालता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। अखबार की हेडलाइन, 1996 में बाइक दुर्घटना में राहुल की मौत। राहुल, नहीं, ये झूठ है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो जिंदा हूं। राहुल को एहसास हुआ कि जिस रात वो यहाँ पहुंचा था, उसी रात उसकी दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। भविष्य का राहुल। मैं वर्षों से यहाँ फंसा हूं। और अब मेरी जगह तुम्हें लेनी होगी। और भविष्य का राहुल गायब हो जाता है।